चलिए ध्यान से देखिए बेटा, आईटी ने 2020 एडवांस में जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द रिएक्शन सीक्वेंस फ्रॉम पी टू क्यू सोन बिलो द ओवरऑल यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट क्यू। ठीक है, फ्रॉम पी इज 75%, व्हाट इज द अमाउंट इन ग्राम ऑफ क्यू ऑब्टेन फ्रॉम 9.3 ml ऑफ पी। ठीक है, हम इस कैलकुलेशन में नहीं चलेंगे, हम रिएक्शन को देखते हैं। चलिए एनालाइज करिए। एनिलीन है, एनिलीन के ऊपर NaNO2HCl है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये कौन सा रिएक्शन है? डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है। मतलब आपके पास ये एनिलीन है, इस एनिलीन के ऊपर आपने NaNO2HCl का रिएक्शन करा दिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और यहाँ से आप लोगों ने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया, ऐसा बन गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर बीटा नेफ्थॉल का रिएक्शन, बीटा नेफ्थॉल का रिएक्शन, ठीक है, और साथ में NaOH की मौजूदगी है। ठीक है, अब इससे कौन सा रिएक्शन है? हाँ, डाइजो कपलिंग रिएक्शन। तो आपको मालूम है कि इसी पर्टिकुलर का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर की वजह से पैरा ब्लॉक है, ऑर्थो पे लगा देना है। और जब ऑर्थो पे लगा देना है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमको जो कंपाउंड बना देना है वो कंपाउंड कुछ ऐसा बना देना है। यहाँ हो जाएगा N2 और ये हो गया PH, ऐसा बन गया। अरे हम बोल रहे हैं, हम पहले बोल रहे हैं और बीच में बोला ना कर। मैंने कहानी चालू ही नहीं हो रही, मेरी स्टेटमेंट खत्म ही नहीं हो रहा, तेरा क्वेश्चन पहले चालू हो जा रहा है। कुछ आज पूछेगा नहीं, जो भी पूछना होगा क्लास के बाद, आज क्लास को एकदम नहीं पूछेगा तो, और 1.5 घंटा प्रॉपर तरीके से शांत होकर सुनेगा। ठीक है, भगवान ने 2 कान दिया है, 1 जुबान दिया है। तेरा जुबान ज्यादा चलता है, कान कम चलता है। ठीक है, सुनने के लिए, सब सीखने के लिए सबसे अच्छा ऑर्गन होता है कान। कान को खोलिए, जुबान को ना खोलिए। चलिए सुनिए, ध्यान से देखिएगा। अभी स्टेटमेंट खत्म ही नहीं हो रहा, क्वेश्चन पहले चालू हो जा रहा है। हम क्वेश्चन पहले बना दें, समझा दें, उसके बाद तो क्वेश्चन पूछना कुछ रह जाएगा। तो चलो सुनो, ध्यान से देखो बेटा। यहाँ एनिलीन है, एनिलीन के ऊपर NaNO2HCl का रिएक्शन करा के N2Cl बना दिया। कौन सा रिएक्शन है? डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। अब डाइजोटाइजेशन रिएक्शन के बाद बेंजीन मतलब डाइजोनियम सॉल्ट का बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्शन, और यहां से आपने ये बना दिया, बन गया। अब क्वेश्चन तो सबसे पहले ये आया बेटा कि यहां इसने बेसिक मीडियम क्यों डाला है? बताओ क्या कहोगे? आखिर अगर NaOH ना डालें तो उससे क्या होगा? रिएक्शन स्लो होगा, फास्ट होगा, होगा ही नहीं, क्या होगा? NaOH एसिड है, बेस है? बेस है। तो बेस इस प्रोटॉन को खींचेगा और O- बनाएगा, और O- का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर और OH का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर किसका ज्यादा है? O-। तो O- से पैसा ज्यादा दिया, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाया, और जो ज्यादा बढ़ाया तो इनडायरेक्टली रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, ये भी क्या हो गया? फास्ट हो गया। तो आईटी का पास्ट में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जब डाइजोनियम सॉल्ट का बीटा नेफ्थॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसका मीडियम कैसा होता है? बस में आगे, क्या मीडियम बेसिक है, क्या मीडियम एसिडिक है, क्या मीडियम न्यूट्रल है? तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा कि इसके कोरस्पॉन्डिंग मीडियम कैसा है? बेसिक है। दूसरा, यहां से आप ये पहुंच गए, फिर उसने ये क्यों दिया है? इसका क्या काम है? एस्टिक एसिड और वाटर, OH से H हटा लेगा, OH से H हटा देगा। चलिए सोचिए, CH3COOH। इस पर्टिकुलर एस्टिक एसिड वाटर का क्या काम है? इसका काम हमने कर दिया है यहाँ पे। कैसे कर दिया है? बेस इसके प्रोटॉन को खींचकर O- बना चुका होगा और यहाँ पे N2PH आ चुका होगा। तो इससे फिर से O- को OH में कन्वर्ट करना है ना, जो O- को OH में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसने एस्टिक एसिड H+ डाला है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे OH मैंने बना दिया है। मतलब कायदे से यहां से इतना रिएक्शन कराओगे तो O- पे आकर रुक जाएगा। यहाँ पे एसिड डालने का मकसद ये है कि O- को प्रोटॉन मिल जाए और ये OH में कन्वर्ट हो जाए। बस में आगे। तो इस क्वेश्चन में आईटी ने क्या पूछा? कैलकुलेशन तो यहाँ पूछा ही पूछा है, लेकिन कैलकुलेशन के अलावा अगर रिएक्शन को देखा जाए तो कौन सा रिएक्शन है? डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? डाइजो कपलिंग रिएक्शन है। बस में आगे। अब चलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाते हैं। इस रिएक्शन से इनडायरेक्टली हम करते क्या है? इस रिएक्शन का मेन यूज क्या होता है जिसके लिए हम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं? तो ये NH2 क्या इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, खींचने वाला ग्रुप है? देने वाला। मतलब जो +M से पैसा खींच रहा है उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में कन्वर्ट करते हैं। बस में आगे। दूसरा काम क्या होता है कि यहां से NH2 को निकालना काफी डिफिकल्ट होता है,
तो इसीलिए इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं कि जिससे कि N2Cl आसानी से बाहर निकल जाए। तो वीक लिविंग ग्रुप को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। तो दो चीज हम इसका यूज होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉल में कन्वर्ट करें और वीक लिविंग ग्रुप को अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करें। बस में आगे दूसरा यहां आ जाए, तो ये कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है? ये इलेक्ट्रोफाइल बना ना, इसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर इसने अटैक किया था। तो मैंने क्या बोला था कि बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन अगर कभी अटैक करता है तो उस तरह का रिएक्शन कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एक बड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल दे दिया है बेटा, इसी बड़े से इलेक्ट्रोफाइल पे इसके द्वारा अटैक करा दिया है। तो डाइजो कपलिंग रिएक्शन कोई नई चीज नहीं है, एक सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। बना लोगे? अब इसी को मास वाइज थोड़ा बहुत इन्होंने पूछ लिया है, बन जाएगा ना। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं, तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसकी कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा
और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।